बीवी इतनी बड़ी यूट्यूबर है और पति को कैमरा तक पकड़ना नहीं आता। कल से तबीयत खराब है और तबीयत खराब कर ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारा कपड़े गर्म पहन के और रजाई में क्या कर रही हूँ। तो मैं रजाई में पता है क्या कर रही हूँ, बहुत ठंडी हो रही है, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप लोगों को ना मेरी आंखें वगैरह देख कर भी लग रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हो रहा है ना, मतलब मुझे ना इतनी आदत तो कभी थी नहीं रात में उठने की, या मतलब बच्चे क्योंकि अब काफ़ी बड़े हो गए, और मेरे तो जब बच्चे भी छोटे थे ना तब भी मैं रात में बहुत ज़्यादा नहीं जगती थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। बट अब जब कोको आ गया है तो कोको के लिए यश तो उठते नहीं है, वो मना कर देते हैं, कह रहे मैं नहीं उठूँगा। और वो कह देते हैं कि तुम अपने आप करो जैसे भी तुम्हें करना है। तो बच्चे और मैं हम लोग करते हैं। बच्चों को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं उठाती हूँ कि हो सकता है उन लोगों की भी तबीयत ख़राब हो जाए यार। मतलब इस टाइम ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो पता है उसकी केयर करनी पड़ रही है काफ़ी। रात में 3-4 बार वो मुझे उठाता है और मैं उठती हूँ फिर रात में। और पता है जिस टाइम पे उठती हूँ ना उस टाइम पे ये ध्यान नहीं देती हूँ कि मुझे जैकेट वगैरह पहन लेनी चाहिए। मतलब जो भी मैंने इनर वगैरह पहना होता है ना, मैं सोचती हूँ यार रूम के अंदर ही अंदर तो हूँ, तो उतनी देर ना मैं 10-5 मिनट जो भी मुझे उठ के रहती हूँ मैं उसके साथ 10 मिनट 15 मिनट इतनी देर ही जगाता है वो, उसके बाद तो सो जाता है आराम से। तो पता है उतनी देर ना मैं ऐसे ही रहती हूँ, जैसे कपड़ों में होती हूँ ना वैसे ही कपड़ों में रहती हूँ। तो उससे ना मुझे ठंड लग गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा मीन्स कल तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मुझे कुछ खाने का ही मन नहीं किया। और ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आएगी, बट उल्टी तो नहीं आई, लेकिन मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था। बहुत रात तक मैं बेचैन रही, बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर रात में ना कई मतलब यश ने दवाई दी, फिर उसको मैं खा के सोई। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला बहुत रात में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद जो है अब सुबह में काफ़ी लेट उठी। अब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मगर मेरा मन बस ऐसा ही हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट वगैरह करने जैसा मन नहीं हो रहा। मतलब जितना अच्छा मैं फ़ील करती थी ना उतना अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसलिए ना पार्लर पे भी नहीं गई हूँ और कहीं भी नहीं गई हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आराम कर रही हूँ, आराम। तो यश बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे मैं तुमसे मना कर रहा हूँ कि बच्चे इतने छोटे हैं अभी। और पता है मैं बच्चों को भी यार ये सोचती हूँ, खुशी कर लेती है सब कुछ, उसका ध्रुव भी कर लेता है, बट मैं ये सोचती हूँ यार बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, मतलब उन लोगों के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है। और बच्चों को ठंड लग गई तो, बट हालांकि पता है क्या, मेरी जो बैड हैबिट है ना वो क्या है, ठंड मुझे लगेगी नहीं। अगर मैं अपनी हैबिट सुधार लूँ तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। मेरी क्या प्रॉब्लम है पता है, जिस टाइम पे वो उठता है ना मैं 1 या 2 कपड़े पहन के ही रह सकती हूँ। मतलब कि मैं एक इनर पहन के सोती हूँ। जैसे अब मैंने ये पहना हुआ है ना ये वाला, तो बस मैं इसी को पहन के और रात को सो जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ और नहीं पहन पाती हूँ बिल्कुल भी। और बच्चे जो हैं वो नीचे एक गर्म इनर भी पहन के सोते हैं, ऊपर से कुछ मतलब हुड वगैरह भी पहन के सोते हैं। तो वो 2-3 कपड़े पहन के सोते हैं, लेकिन मैं एक ही कपड़ा पहन के सो सकती हूँ। उससे ज़्यादा अगर मैं कपड़े पहनती हूँ ना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। होता है ना कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि रात में कोई मतलब हम लोग वुलन पहन के नहीं सो सकते। मैं तो पता है अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस चक्कर में मैं ये वुलन थोड़ा बहुत ये वाले इस टाइप के कुछ पहन के सो रही हूँ, वो भी ढीले ढीले। मतलब अगर मैं कुछ टाइट पहनूंगी ना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी भाई। पूरी रात ना ऐसी बेचैनी सी रहेगी कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा कर रखा है। और इसकी वजह से, और टोपा वगैरह मैं नहीं लगा सकती हूँ रात में। अब दिन में ना ये मजबूरी में मैंने आज लगा रखा है, अदरवाइज़ तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो पता है ये सब प्रॉब्लम है। अब बच्चे उठते हैं, बच्चों की थोड़ी एज में और हमारी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरा ना हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी आदत क्या थी कि मैं रात को जिस टाइम सोती हूँ ना उस टाइम के बाद सुबह को ही उठती हूँ 10-11 बजे, बीच में बिल्कुल नहीं उठती। जैसे कुछ लोग बीच बीच में उठते रहते थे ना, उठते रहते हैं, तो उन लोगों को ना मतलब आदत रहती है उनकी बॉडी को। बट मेरा क्या था, मैं एक बार सो गई तो सो गई, फिर उसके बाद में उठती थी सुबह को ही। बट अब उठना पड़ रहा है कई कई बार, तो हैबिट ख़त्म हो गई है। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठंड लग गई, या तो मुझे लग रहा है ठंड लग गई, ठंडी लगी है। यश भी ठंड को ही बोल रहे हैं कि ठंडी लगी है। तो पता है बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ये तो ये अच्छा है कि ना तो मेरे ना जाने से पार्लर पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना मेरे बीमार पड़ने से मेरे घर की रूटीन पे कोई फ़र्क पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ या वॉइस वगैरह नहीं भर पाती हूँ। जैसे अगर कुछ वीडियो शूट भी होती हैं तो उनमें आवाज़ भरनी होती है, तो उनमें वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाउस हेल्पर हैं, घर में खाना वाना सब बनाने के लिए सब चीज़ टाइम पे मिलेगी। और पार्लर में जो है वो स्टाफ है, तो भी सब चीज़ें टाइम पर मिलेंगी, क्योंकि स्टाफ भी पार्लर को तो कोई मतलब बिल्कुल भी परेशान होने नहीं देता कोई भी स्टाफ वाला। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, मगर
हेल्थ यार ठीक रहनी चाहिए। अब सोचो मेरी पसंद का आज खाना बना दोपहर में, बट मैं बिल्कुल नहीं खा पाई। सुबह भी मेरी पसंद का नाश्ता बना था, वो भी मैं नहीं कर पाई, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना बोल बोल के वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से खूब सारी बातें करती हूँ, तो हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए। और ऐसा तो पता है अब सर्दी में तो ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, क्योंकि अगर कोको है तो तबीयत तो ख़राब होना बनता है। कोको को इस टाइम बहुत ज़्यादा पाला जा रहा है प्यार से, बट वो पता है बच्चों को ना बहुत परेशान कर रहा है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा आप इसको भी भगा दोगी अगर ये परेशान करेगा। मैंने कहा बेटा भगाएंगे तो नहीं, बट इसकी आदत सुधार के रखेंगे, इतने प्यार से पाल रहे हैं तो उसको रखेंगे अपने पास। और मेरा ना कोको को तो खैर नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, कोको को तो घर पे रखेंगे हम लोग अपने, क्योंकि मैंने वो ना पालने के लिए ही लिया है। अब मेरा मन था कि मैं अपने घर पे कोई डॉगी पालूं, तो मैंने वो पालने के लिए ही लिया है, तो उसके जाने का तो कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों को काटने वाटने लगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर यश को गुस्सा आ जाता है, फिर वो किसी ना किसी को और को दे देते हैं कि लो जी पाल लो, आप जो काटना वाटना बर्दाश्त कर सके वो पाल लो। बट कोको के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगी उसको कहीं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार उसके ऊपर, पता है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मेहनत कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं रात में हल्का साथी हूँ। हालांकि मैं एक बार को ना अपने बच्चों को पालते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी यश पे कि तुम हेल्प नहीं कराते हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या। बट मैं कोको के लिए बिल्कुल नहीं बोलती हूँ ये बात उनसे कि तुम क्यों नहीं करते हो कुछ भी, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर कोई भी चीज़ घर में ला रहे हो तो अपने हिसाब से लेके आना। उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर डॉगी वगैरह तुम्हारा पालने का मन है तो तुम अपने हिसाब से लेके आना, मैं नहीं कुछ भी करूँगा। तो मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। खुशी सब कर लेती है, ध्रुव सब कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पे भी छोड़ना यार ठीक नहीं है ना। अब बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए ना मैं उसके साथ में उठती हूँ। अब मैंने रात में नहीं उठी थी तो खुशी ने उसका कराया, तो खुशी कह रही थी मम्मा बहुत अच्छे से रहा रात में वो, और क्या कहते हैं आप नहीं आया करो रात में मेरे कमरे में, मत सो आप। क्योंकि मैं पता है खुशी के साथ में ना खुशी के रूम में सोती थी, और ध्रुव जो है वो अपने पापा के साथ सोता है। अब लेकिन इसमें मुझे खुशी ने मना कर दिया कि आप नहीं आओगी, अब हम अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता ना, मुझे ये लगता है यार रात में उसको परेशान तो नहीं करेंगे, या बच्चों को, मेरे ही बच्चों को ठंड लग गई तो अपनी बर्दाश्त हो जाती है, बच्चों की बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस यही सब कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। हालांकि मैंने बक बक करके आप लोगों को बहुत बोर कर दिया होगा, कोई भी काम की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, सुन लो यार, किसे सुनाऊँ, किसी से बता भी तो नहीं सकती हूँ। पार्लर में मैं गई नहीं हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन करते हैं, बातें करते हैं, बहुत लोग हैं मेरे साथ बातें करने के लिए। तो मेरा मन ना अब आप लोगों से बातें करके कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना, फेस पे रौनक आ गई ना आप लोगों से बातें करके। होता है, अपने फ्रेंड लोगों से फ़ोन पे बातें कर लो, इस तरीके से चैनल पे बातें कर लो, तो ना अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है बहुत। तो मैं भी अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो अभी मैं अपने लिए चाय बनवाती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए और दिखाते हैं आपको क्या क्या कर रहा है कोको। पूरे दिन ना बहुत ही शैतानी करता है कोको। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसकी हरकतें। पता है उसकी हरकतें देख के इतना प्यार आता है ना कि बस पूछो मत, सारा गुस्सा ख़त्म। जब वो बहुत ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें करता है ना तो मन करता है हाँ कितना प्यारा है। लेकिन उस प्यारे बच्चे ने मेरी क्या हालत कर दी। आ भाग इसके पीछे। नहीं नहीं कोको आज मेरे से पहले भाग गया। बेटा तुझसे आगे था वो। नहीं वो हाथ उसका ऐसे। कोको नो क्या हो रहा है? जाओ कोको भागो भागो मम्मी मैं नहीं आया। कोको नहीं
ऐसे नहीं आ गई। हेलो फ्रेंड्स। आज पूजा की तबीयत खराब है तो मैं इनको खिलाने लाया हूँ। क्या है? मूंग की दाल। मूंग की दाल। ऐसा करो हाँ, ना। इनकी तबीयत इनको कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है। कल से वैसे खराब है। बीवी इतनी बड़ी यूट्यूबर है और पति को नहीं, कैमरा तक पकड़ना नहीं आता। कल से तबीयत खराब है और तबीयत खराब कर ली डॉगी की वजह से। रात को उठाता है डॉगी नहीं कहना, वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा डॉगी होता है वो। नहीं, तुम उसके पापा हो। हैं? तुम उसके पापा हो। अरे मैं 2 बच्चों का पापा हूँ, वही ठीक है। नहीं, ना मैं उसकी मम्मी हूँ, उससे तुम उसके पापा हो। उससे ज्यादा नहीं। डॉगी नहीं है वो, ये उसके पापा है। उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तुम मूंग की दाल खाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, ठीक है? हाँ सही है। ये मुझे मूंग की दाल खिलाने के लिए लेकर आए हैं जो इतनी टेस्टी है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है तो ब्लॉग तुम बनाओ। तो पता है देखो ये शुरुआत हुई है ब्लॉग की। और मैं कहता हूँ ना कि जो है कपड़े पहनो तो टी शर्ट पहन के बैठ जाती है सुबह को। हाफ ज्यादा कपड़े पहन के मैं नहीं सो सकती भाई। आज इतने कपड़े क्यों हैं? भाई मैं ज्यादा कपड़े पहन के रात में नहीं सो सकती। नहीं, आज इतने कपड़े क्यों हैं? इतने कपड़े इसलिए हैं क्योंकि ठंड लग गई थी। हाँ, झंड हो गए। ठंड हो गई। झंड हो गए आज तो। आज तो गाड़ी में भी हीटर चल रहा है। और क्या चलेगा? नहीं, गाड़ी में भी हीटर चला लिया। सिर पे भी ये है, टी शर्ट भी है, गरम ये भी है। लाओ 1 चम्मच दो बेबी। हाँ हाँ बिल्कुल बेबी। लाओ कोको के पापा खा लो। कोको के पापा। मैं उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही हूँ। ऐसे कैमरा इनसे कैमरा पकड़ना भी नहीं आता। 3 बार डांट चुकी हैं इतनी देर में। ये डांटना है। हाँ, कैमरे को छत दिखा रहे हैं, बताओ। हम इतने हष्ट-पुष्ट अरे इंसान। छत भी तो अपनी है। नहीं, हम इतने हष्ट-पुष्ट इंसान, हमें दिखाओ ना। छत भी अपनी है भाई। छत भी अपनी है भाई। चलें? तो हम लोग आए थे आज लॉन्ग ड्राइव पे। ये मुझसे बोल रहे, नीचे करो कैमरा, मोड़ो, हाथ को मोड़ो। हाँ, ये मुझसे बोल रहे थे कि पूजा चलो तुम्हारा ना मूड फ्रेश करके लाता हूँ, तुम्हें घुमा के लाऊंगा तभी तुम्हारी तबीयत सही होगी। तो पहले गए थे हम लोग मंदिर, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो उससे पहले मैं खा रही हूँ दाल, क्योंकि और कुछ ना खाने का मन नहीं है मेरा। पता है खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो कुछ बोलोगे? नहीं, बस भूल गए, सब बोलना भूल गए। ओके जी, मिलते हैं घर जाकर। बाय बाय। बंद करो, फोटो खींच रहा है यहाँ से, ऊपर से बंद करो। यहाँ से अरे ये 2 लाइन